हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे ही स्वर्गीय प्रियजन ने हमारे घर में रीबर्थ लिया है? वैसे तो अगर डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च की बात की जाए तो वो कहते हैं कि कम केस ऐसे होते हैं जिसमें मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने ही परिवार में जन्म लेता है, क्योंकि इससे तरक्की करने के अवसर कम हो जाते हैं। तो वो अपने लेसन के मुताबिक जन्म लेता है, जो उसके कार्मिक अकाउंट है उसके मुताबिक जन्म लेता है, ना कि उसे अपने परिवार में ही जन्म लेना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा जिनमें मोह होता है, बहुत ज़्यादा जिनमें आसक्ति होती है अपने परिवार के प्रति, इस तरह की आत्माएं होती हैं जो अपने ही परिवारों में रीबर्थ लेती हैं। लेकिन मेरे मुताबिक ऐसा नहीं है। ज़्यादातर आत्माएं अपने ही परिवारों में रीबर्थ लेना पसंद करती हैं। जैसे कि मैंने बॉर्न अगेन की सीरीज़ में बताया था कि फेस के जो कोमल तंतु होते हैं, जैसे आपका जो फेस का जो मेन स्ट्रक्चर है, हड्डियों का जो ढांचा है या आपके शरीर का हड्डियों का जो ढांचा है, उसकी बनावट उसी तरह की रह सकती है। हाँ, लेकिन जो कोमल तंतु होते हैं जैसे मांस है, उसकी बनावट में फ़र्क आ सकता है। जब मैंने बॉर्न अगेन की सीरीज़ में ये बात बताई थी तो उसके बाद व्हाट्सएप पर मेरे पास एक फ़ोटो भी एक महिला ने शेयर करी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जो पोती है उसकी टांगों का स्ट्रक्चर, जो टांगों की हड्डियां हैं, वो उसी तरीके से हैं जैसे उनके स्वर्गीय पुत्र की थी। इसके साथ साथ एक विशेष आकर्षण भी होता है। जैसे यदि एक यहाँ पर भी मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया था जिसमें एक महिला ने बताया था कि आपने बताया था कि जिन परिवारों में ही रीबर्थ होता है स्वर्गीय प्रियजनों का, तो उनकी आसक्ति होती है अपने परिवार के उन मेंबर्स के प्रति जिनके साथ अब उनका उतना क्लोज रिलेशन है भी नहीं। जैसे कि एक बहू का मैसेज मेरे पास आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए और उसके बाद उनके घर में बेटा पैदा हुआ, तो उनके बेटा स्वाभाविक रूप से अपनी माँ से ज़्यादा वक्त अपनी दादी के पास गुजारता है, जबकि उसकी माँ उसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन वो बार बार माँ की गोदी से निकल के दादी की गोदी में जाना चाहता है। अगर वो रो भी रहा होता है, माँ की गोदी में वो रो भी रहा है, लेकिन दादी की गोदी में जाके चुप हो जाता है और उन्हीं के पास सोना, उन्हीं के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखे गया है कि जो रिलेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए पिता का रीबर्थ हुआ है पोते के रूप में, तो हो सकता है वो अपने पिता को, जब वो तोतली आवाज़ में बोलना शुरू करता है, जब उसने अच्छी तरह से पापा कहना भी नहीं सीखा होता, उस समय में भी वो उसे उस तरह के उच्चारण के साथ बुलाएगा जैसे कि जब वो उसका पिता था तो वो अपने बच्चे को बुलाया करता था। कुछ इस तरीके के नाम लेने की कोशिश करेगा। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बिल्कुल ही कोई विशेष नाम होता है जिससे बस पिता ही अपने पुत्र को पुकारते हैं, घर का और फैमिली मेंबर उस नाम से बच्चे को नहीं पुकारते। लेकिन जब यदि उनके पिता का ही रीबर्थ होता है संतान के रूप में अपने बेटे के घर में, तो वो बेटा भी अपने पिता को उसी नाम से पुकारता है जिस नाम से उसके पिता पुकारा करते थे। इस तरह के भी कई केस आप लोगों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करे हैं और मुझे बताया है कि वो इस बात से बड़े हैरान होते थे, क्योंकि ये कोई कॉमन नाम नहीं था। ऐसा नहीं था कि परिवार के और सदस्य भी इस नाम का उच्चारण करते हैं, इस नाम से उसके पिता को पुकारते हैं, इसलिए बच्चे ने भी वो नाम सीख लिया हो, ऐसा नहीं था। और ये भी देखा जा सकता है कि बच्चा उन जगहों को, उन स्थानों को, जैसे किसी विशेष स्थान पे अक्सर मान लीजिए पिता का रीबर्थ हुआ है पोते के रूप में, तो किसी विशेष स्थान पर यदि वो अक्सर जाया करते थे, उनका आकर्षण था, मान लीजिए वो गुरुद्वारे बहुत जाया करते थे या मंदिर बहुत जाया करते थे या क्लब बहुत जाया करते थे, तो उस स्थान के प्रति विशेष आकर्षण शो करता है वो बच्चा और बार बार उस स्थान पे जाने का जिक्र करता है। इसी तरह से कुछ आदतें भी एक बर्थ से दूसरे बर्थ में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, लेकिन ये जो पहचान मैं बता रही हूँ ये बहुत शुरू में होती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे एक जो नया वातावरण है, जो एक नए रिलेशन है, स्मृति लोप होता जाता है और उसका नए वातावरण का रंग चढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये धुंधले पड़ने शुरू हो जाते हैं। और कुछ आदतें भी इस तरह की, कोई विशेष आदत हो, कुछ विशेष शब्द का उच्चारण वो करते हों, या जैसे मान लीजिए चाय कॉफ़ी पीने के बहुत शौकीन हों, या कोई चेयर पे बैठना उनकी आदत हो, या कोई तकिया कलाम हो उनका, इस तरह की जो आदतें होती हैं, या इस और भी जो दूसरी कुछ आदतें होती हैं वो भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और वो बच्चा भी हो सकता है कुछ कुछ वैसी ही हरकतें करे जैसा कि आपके स्वर्गीय प्रियजन किया करते थे।
और जो कोई ख़ास हुनर होते हैं, किसी व्यक्ति में कोई ख़ास हुनर है, वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मान लीजिए आपके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है, जिसका गायन का बड़ा शौक़ है, वो बहुत अच्छा गीत गाता है या बहुत अच्छा लिखता है या बहुत अच्छा डांस करता है। उसकी जो इस तरह की क्वालिटीज़ हैं, वो भी हो सकता है आपको बच्चे में बाय बर्थ ही नज़र आएँ। बाय बर्थ ही आपको लगे कि बच्चा गाने का शौकीन है या बच्चा डांस करने का शौकीन है। ये चीज़ें आपको स्वाभाविक रूप से बच्चे के अंदर नज़र आएँगी। लेकिन ये सारे जो निशानियाँ मैं बता रही हूँ, ये बहुत जल्दी वक़्त के साथ ख़त्म होने लगती हैं। इनको समाप्त होने में भी अधिक वक़्त नहीं लगता है, क्योंकि नए जीवन का रंग चढ़ने में भी ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है। इसी तरह से जो स्वर्गीय प्रियजन है, जब आप उसकी फ़ोटोज़ दिखाएँगे, बच्चे को उसकी फ़ोटोज़ दिखाएँगे, तो हो सकता है वो उनकी फ़ोटोज़ पर ही बार-बार हाथ रखे जिसका वो रीबर्थ है। और अब आप उससे ये भी पूछेंगे कि बेटा ये कौन है, तो हो सकता है वो ऐसे अपनी तरफ इशारा करके मैं ऐसे उच्चारण करे। कुछ खाने-पीने की आदतें भी सिमिलर हो सकती हैं, जैसे कि अगर स्वर्गीय प्रियजन मीठा खाने का शौकीन है या नमकीन खाने का शौकीन है, तो बच्चे में भी आपको उसी तरह की आदतें मिलेंगी। वो भी मीठे के प्रति ज़्यादा अपना क्रेविंग शो करेगा या नमकीन के प्रति ज़्यादा उसका आकर्षण रहेगा। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि बच्चे का बर्थ होने से पहले ही जो आत्मा है, वो स्वप्न के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि वो आने वाला है। कई बार तो उस समय पे ये भी नहीं पता होता कि घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है, लेकिन स्वप्न के माध्यम से पहले ही मैसेज मिल जाता है कि मैं अभी दोबारा आप लोगों के जीवन में आने वाला हूँ। जब मैं एक बार फिर बोर्न अगेन की सीरीज़ शुरू करूँगी, तो उसमें ऐसे बहुत सारे पहलू निकल कर सामने आएंगे, जिससे ये क्लियर होता है कि किस तरीके से क्या निशानियाँ होती हैं जिससे हमें ये बात का अंदाज़ा लग सकता है कि ये हमारे स्वर्गीय प्रियजन का ही रीबर्थ है। जैसा कि दोबारा जन्म वाली जो प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से एन फ्रेंच ने बारबो के रूप में रीबर्थ लिया, तो उसके साथ उसकी जो क्वालिटीज़ थी और साथ ही साथ जो डर भी थे, वो भी ट्रांसफ़र हुए। बारबो भी एन फ्रेंच की ही तरह उन जगहों से डरती थी जिन जगहों से एन फ्रेंच डरती थी। वो सिपाहियों से डरती थी, और साथ ही साथ जैसे एन फ्रेंच के अंदर लिखने की बड़ी अच्छी काबिलियत थी, उसी तरह बारबो भी बहुत बेहतरीन लेखिका है, और आज भी उनकी बहुत सारी बुक्स पब्लिश होती रहती हैं। उन्होंने बहुत जल्दी 11-12 साल की उम्र में ही 6 पुस्तकें लिख ली थी। ये जो लेखन की अच्छी क्वालिटी है, वो बारबो एन फ्रेंच के जीवन से ही लेकर आई थी। और बहुत सारे केस में आप ये भी देखेंगे कि उठने बैठने का स्टाइल, चलने का तरीका, ये भी आपके स्वर्गीय प्रियजन से मिलता जुलता होगा। और ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी का किसी चीज़ पर हक है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, किसी प्रॉपर्टी पर आपके स्वर्गीय प्रियजन की मेहनत की कमाई है, उस पर उसका हक है, लेकिन अगर उस पर कोई केस भी चल रहा होगा, अगर वो उसका हक है लेकिन किसी रीज़न से वो उसे नहीं भी प्राप्त हो रहा होगा, तो जैसे ही उस स्वर्गीय प्रियजन का रीबर्थ आपके घर में होगा, तो इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित होंगी कि वो धन या वो प्रॉपर्टी आपके पास पहुँचे, क्योंकि उस पर आपके जो स्वर्गीय प्रियजन है, उसका सच्चा हक है, वो उसकी सच्ची कमाई है। तो वो अगर ऐसी परिस्थितियाँ बन रही होंगी कि वो हाथ से निकल भी रही होगी, तो भी आपके स्वर्गीय प्रियजन ने अगर आपके घर में रीबर्थ लिया होगा, तो ये प्रकृति इस तरह की स्थितियाँ निर्मित करेगी कि वो प्रॉपर्टी, वो धन आपके पास वापस पहुँचे। लेकिन ऐसा हमेशा ही नहीं होता कि हमारे स्वर्गीय प्रियजन ही रीबर्थ लें, क्योंकि सोल ने कुछ नए लेसन भी सीखने होते हैं, कुछ उसके और अन्य आत्माओं के साथ भी कार्मिक अकाउंट होते हैं, उनको भी चुकता करना होता है, तो इन सब के आधार पर भी वो रीबर्थ लेती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो फैमिली में ही रीबर्थ लेगी। बल्कि अगर डॉक्टर न्यूटन की थ्योरी की बात की जाए, तो वो तो कहते हैं कि इस तरीके से सोल के जो तरक्की करने का जो चांसेस है, वो कम हो जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं, तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए, बिना एक सिंगल पैनी भी एक्स्ट्रा खर्च किए, आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हम कैसे पहचान सकते हैं